हेलो फ्रेंड्स, मेरे रिजल्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, जितने भी वाटरफॉल वगैरह हैं, कौन से तट पे कौन कौन से शहर बसे हैं, कौन से नदी प्रवाहित होती है, कौन से जिले में, सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम कवर करा रहे थे। एक पार्ट और आएगा, ये हमारा छठवां या सातवां पार्ट है। एक पार्ट और आएगा, कल लास्ट पार्ट हो जाएगा। तो जितने भी इसको पार्ट वाइज देखिएगा, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप छत्तीसगढ़ की पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस हो, पूरे डिटेल के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे छत्तीसगढ़ के, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे छात्रावास शिक्षक पटवारी का हो, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए हो। छत्तीसगढ़ से मानदेय एक बार मैं कंप्लीट करा चुका हूँ पीएससी के लिए। ये जो है सभी एग्ज़ाम के लिए, दोनों आपका सभी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन को देख लीजिएगा, पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। और वीडियो को कम से कम अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाए। तो मिलते हैं। लगभग 75 क्वेश्चन में कवर करा दिया था, तो हम 76वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट। तो क्वेश्चन हमारा, महादेव घूमर जो जलप्रपात है, ये आपका कहाँ पे अवस्थित है? कांकेर में, जगदलपुर में, जसपुर में, या आपके सरगुजा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, जगदलपुर। याद रखिएगा। तो महादेव जो घूमर जो जलप्रपात है, ये आपका जगदलपुर में। ऑप्शन में जैसे बस्तर रहेगा तो बस्तर भी लगा सकते हैं, तो बस्तर रहेगा तो बस्तर, जगदलपुर है तो जगदलपुर लगा सकते हैं। तो महादेव घूमर जो जलप्रपात आपका कहाँ पे है? ये आपका जगदलपुर बस्तर में स्थित है महादेव घूमर जलप्रपात। साथ ही साथ यहाँ पे जो है चित्रधारा, मड़वा, करंजी, ये सभी जो जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये थे चित्रकूट जो जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर धारा, तांबड़ा घूमर, ये सभी जो जलप्रपात है जो है आपका सभी बस्तर में देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो है जलप्रपात वाटरफॉल वगैरह सभी आपके बस्तर संभाग में ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। कभी जाइएगा तो वहाँ जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है उसको बढ़िया घूम के आइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर जिले का जो अधिकांश भाग किस नदी बेसिन के अंतर्गत आती है? महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, या गंगा बेसिन? तो बस्तर जिले का जो अधिकांश जो भाग है, कौन से नदी बेसिन के अंतर्गत आती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर जिले का जो अधिकांश भाग जो है ये आपका गोदावरी बेसिन के अंतर्गत आती है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह नदी छोटे डोंगर की चट्टानों के बीच से अबुझमाड़ की वनाच्छादित पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती, यह नदी कौन सी है? तो गुदरन नदी, कोभरा नदी, मरी नदी, या गोपा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छोटे डोंगर के चट्टानों के बीच से अबुझमाड़ के जो वनों से जो आच्छादित पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती यह नदी आपका गुदरा नदी है। तो इसको याद रखिए, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती में बारसूर के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है? तो ये जो है गुदरा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, इंद्रावती में जो है बारसूर के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है? तो गुदरा नदी है जो इसका आके यहाँ पे मिलता है। तो इंद्रावती की जो है सहायक नदी है गुडरा, कोटरी, निबरा, ये सभी जो सहायक नदी है किसकी? इंद्रावती के सहायक नदी है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। गोदावरी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कौन सी नदी की? गोदावरी नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? तो कोटरी, कोहका, सबरी, या बाघ नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं सबरी नदी की बात करूं, इसका जो है कोरापुट जो क्षेत्र उड़ीसा से इसका उद्गम होता है, और विसर्जन कहाँ पे होता है? तो आंध्र प्रदेश को कुनावरम के जो समीप गोदावरी नदी में से इसका विसर्जन हो जाती है। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो कोलाब नदी। याद रखिएगा, इसका प्राचीन नाम जो है कोलाब नदी है। और 173 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बस्तर और सुकमा इन जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र होता है। इसकी सहायक नदी कौन कौन से है? तो कांगेर नदी, मालेगार जो कांगेर की सहायक नदी है, मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसको याद रखना है। कांगेर नदी में भैंसादार नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से यहाँ पे मगरमच्छ पे संरक्षण किया जाता है। और राज्य की एकमात्र जो नदी जिसमें सुकमा कोंटा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक लगभग 36 किलोमीटर तक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है।
सबरी नदी। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी जो है किस स्थान पर आकर महानदी में मिलती है? शिवरी नारायण, बद्री नारायण, बस्तर या राजिम? तो जो शिवनाथ नदी है किस स्थान पर आकर महानदी में मिलती है? तो शिवरी नारायण जो जगह है, धार्मिक जगह है, पर्यटन स्थल है, तो शिवनाथ जो नदी है ये आपका जो है शिवरी नारायण महानदी में आके मिल जाती है। अगर मैं शिवनाथ नदी की बात करूं, इसका उद्गम कहाँ होता है? तो पाना बरस पहाड़ी, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव जिला से इसका उद्गम होते हैं। और जो इसका शिवरी नारायण के जिक्र निकट महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। मुहाना बना हुआ है। 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है? छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी शिवनाथ नदी है, न कि महानदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। तो क्वेश्चन को याद रखिए, क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, टोटल जो है 7 जिलों से होकर प्रवाहित होती है शिवनाथ नदी। और हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़, आमनेर, सकरी, ये जो सभी जो है इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो इसको याद रखिए। इसके ऊपर परियोजना भी बना है। कौन सी परियोजना? मोंगरा बैराज परियोजना। ये आपका बना हुआ है। कहाँ पे है? ये आपका राजनांदगांव जिला में स्थित है। इसका जो प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको सूनी नदी के नाम से इसको जाना जाता है मत्स्य पुराण में। इसको वामन पुराण में शिवा नदी के नाम से इसको बताया गया है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसको याद रखिएगा। महानदी शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र रायपुर, दुर्ग जिलों में फैला हुआ है। ये नदी जो है ऐतिहासिक काल के दौरान 36 गढ़ों को 2 भागों में 18-18 गढ़ों में जो है इसको विभाजित भी करती है। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरपा नदी, अभी तक के अरपा नदी के बारे में शायद अभी तक नहीं बताया हूँ। तो अरपा नदी जो है किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? रतनपुर में, बेलपास में, ठाकुरदेवा में या आपके आदमाबाद में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरपा नदी किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? तो ठाकुरदेवा में आकर मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ अरपा नदी का उद्गम कहाँ होते हैं? तो खोड़री खोंकसरा जो पहाड़ी, पेंड्रा तहसील, बिलासपुर से, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और मानिक चौरक निकट शिवनाथ नदी में इसका जो है विसर्जन हो जाती है। 100 किलोमीटर ये लंबाई है इसकी, 100 किलोमीटर। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर होता है? तो ये जो है बिलासपुर, बलौदाबाजार, इन शहरों में इसका प्रवाह होता है। इसके ऊपर परियोजना बना है भैंसा झार परियोजना, ये आपके कोटा के समीप में स्थित है, पास में। और ये आपका जो भैंसा दरहा जो है बस्तर के कांगेर नदी पे आपका स्थल है, तो इसको याद रखिएगा। और सहायक नदी खारंग जो है इसकी सहायक नदी खारंग नदी पे परियोजना बना हुआ है, सुने होंगे, बिलासपुर में स्थित है, रतनपुर के आगे में। खूटा घाट बांध जिसको संजय गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, 1920 में इसको मतलब संजय गांधी परियोजना को बनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए, तांदुला नदी, तांदुला जो नदी किस नदी की सहायक नदी है? महानदी, शिवनाथ नदी, हसदो नदी या खारून नदी? तो तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तांदुला नदी जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। अगर मैं तांदुला नदी की बात करूँ, इसका उद्गम कहाँ से होते थे? डोंडी लोहारा, याद रखिएगा। डोंडी लोहारा जो है यहाँ से डोंडी लोहारा बोलता हूँ यहाँ पे। तांदुला नदी के जो भानु प्रतापपुर कांकेर से, यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई 64 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कांकेर, बालोद, दुर्ग, इन जिलों से इसका प्रवाह होता है, प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसके ऊपर तांदुला जलाशय सुने होंगे, कहाँ कौन से जिला में है? बालोद जिला में है। ये छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। सन 1913 में जो है 1913 में इसको बनाया गया। तो तांदुला जलाशय कहाँ है? तो आपके बालोद जिला में है, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। 1913 में इसको बनाया गया था। तो इसको याद रखना है। भानु प्रतापपुर कांकेर से इसका उद्गम होता है और 64 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पैरी नदी, पैरी नदी का उद्गम स्थल है, ये आपका जो CGPSC 2014 के पेपर में आया हुआ है। और जो असिस्टेंट लेखाकार भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पैरी नदी का उद्गम स्थल है भातरीगढ़ पहाड़ी से, देवगढ़ की पहाड़ी से, कोरिया की पहाड़ी से या मतरिंगा की पहाड़ी से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भातरीगढ़ पहाड़ी। बिंद्रावन नवागढ़ जो तहसील गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है, यहाँ से जो है इसका पैरी नदी का उद्गम होती है। और इसका विसर्जन कहाँ होता है? तो राजिम के जो समीप जो है महानदी, यहाँ पे इसका विसर्जन होता है। इसका प्राचीन नाम देखें तो इसको
पलासनी, याद रखिए पलासनी के नाम से इसको जाना जाता है और इसका प्रवाह क्षेत्र गरियाबंद में होता है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है तो सोंढूर नदी इसकी सहायक नदी है। इसके ऊपर परियोजना बना है सीकासार परियोजना, 1995 में जो है गरियाबंद जिला में बना हुआ है वर्ल्ड बैंक की सहायता से। और सीकासार परियोजना 2006 में विद्युत उत्पादन यहाँ से किया भी जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा के बैलाडीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी कौन है तो सबरी नदी, डंकनी नदी, शंखनी नदी या बागा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दंतेवाड़ा के जो बैलाडीला यहाँ जो पहाड़ी है यहीं से जो है निकलकर आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी आपकी सबरी नदी है। ये जो है कहाँ पे आंध्र प्रदेश को गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी है। और इसको कोलाब नदी के इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको कोलाब नदी के नाम से जाना जाता है। 173 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसकी सहायक नदी देखेंगे तो कांगेर, मालेगार इसकी प्रमुख सहायक नदी है। मुनगाबहार जो नदी में जो है तीरथगढ़ जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आपका बना हुआ है। तो इसको याद रखिए दक्षिणी सीमा रेखा ये आपका बनाती है, ये आपका सबरी नदी, तो इसको याद रखना है। बाकी कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी है तो दूध नदी, इब नदी, बोरई नदी या रिहन नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरई नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोरबा के पठार से निकलती है और महानदी में विलीन होने वाली नदी आपका बोरई नदी है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांकेर जिले के मलाजकुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी है तो ईब नदी, सबरी नदी, डंकनी नदी या दूध नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कांकेर जिले से कहाँ से मलाजकुंडम जो पहाड़ी से निकल के महानदी में विलीन होने वाली नदी आपका दूध नदी है। तो कहाँ से इसका जो है उद्गम ओरिजिन होता है मलाजकुंडम पहाड़ी कांकेर जिला से इसका उद्गम होता है और इसका विसर्जन फाल महानदी में हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र आपके कांकेर जिले में जो है इसका प्रवाह होता है और दूध नदी में जो है मलाजकुंडम जलप्रपात आपका स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खूंटा घाट, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये आपका खूंटा घाट है। खूंटा घाट जो जलाशय का निर्माण कौन से नदी पे किया गया इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपका जो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी प्री में और व्यापम में। तो खूंटा घाट जो वाटरफॉल है, जो जलाशय है, वाटरफॉल बोलता हूँ, खूंटा घाट जो जलाशय है इसका निर्माण कौन सी नदी पे किया गया है, इसका जो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 1 नंबर मान के चलिए आपसे वो बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कन्हार नदी, जो कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है तो सिंदूर, खारून, दूध या पति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंदूर नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंदूर नदी जो है कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसके साथ और कौन कौन सी सहायक नदी है तो सिंदूर, पेंजन, गलफूला, चनान इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो इसको याद रखिए। अगर मैं कन्हार नदी की बात करूँ इसका उद्गम कहाँ से होता है तो बखोना चोटी जो बगीचा जसपुर जिला से इसका उद्गम होता है। इसका विसर्जन जो है कहाँ पे सोन नदी में इसका विसर्जन हो जाती है। 115 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, इसका लेंथ है। जसपुर, बलरामपुर इन जिलों में इसका प्रवाह होता है। पेंजिन भी जो सहायक नदी उसको बता चुका हूँ, गलफूला, सिंदूर, पेंजन, चनान इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ऐसी नदी जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है। कौन सी नदी कन्हार नदी, याद रखिएगा। कन्हार नदी के तट पे डीपर डी जो बलरामपुर पुरातात्विक स्थल आपका बसा हुआ है और कन्हार नदी में जो है कोटली जलप्रपात और चनान नदी में पवई जलप्रपात आपका स्थित है। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछे गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुर्ग जिले से निकली खारून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है तो सोमनाथ, आमनाथ, साईनाथ या शिवरी नारायण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमनाथ, जिसको हम बलौदा बाजार के नाम से अब जानते हैं। तो ऑप्शन में जो भी रहेगा तो लगा सकते हैं। तो दुर्ग जिले से निकलने जो खारून नदी रायपुर जिले के जो स्थान पर शिवनाथ नदी मिल जाती है तो बलौदा बाजार शिवनाथ नदी में आपका मिल जाती है। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंद्रानवागढ़ जो है किस नदी का उद्गम स्थल है पैरी नदी, केलो नदी, जोंक नदी या सुरंगी नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी जस्ट बताया हूँ, पैरी जो नदी है, पैरी नदी जो है आपका जो है बिंद्रानवागढ़ तहसील कौन से जिला गरियाबंद जिला भातरीगढ़ पहाड़ी से इसका उद्गम होता है पैरी नदी। ऐसी का प्राचीन नाम पलासनी बताया था, अभी जस्ट बताएं, एक बार रिकॉल करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महासमुंद जिले की पहाड़ी से निकलने वाली जो जोंक नदी किस स्थान पर महानदी से
निकलती हैं राजिम, दुर्ग, सिवरी नारायण या रायपुर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिवरी नारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महासमुंद जिले की पहाड़ी से निकलने वाली नदी जो है जोंक नदी जो है ये आपका महासमुंद जिले की पहाड़ी से निकलती है और जो है महानदी में आपका जो है यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे तो आपका महानदी में आपका मिल जाती है, या आपका टाइपिंग मिस्टेक वगैरह निकलती है या आपका मिल जाती रहेगी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। और आपका जो जोंक नदी जो है महासमुंद जिला, बलौदाबाजार, इन जिलों में जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कांकेर नगर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, दूध नदी, मांड नदी या पैंच? तो अभी भी जस्ट आपको कुछ क्वेश्चन के पहले ही बताया था, जो कांकेर जो शहर है कौन से नदी किनारे स्थित है? ये आपका दूध नदी, याद रखिए दूध नदी किनारे जो है कांकेर शहर आपका बसा हुआ है। दूध नदी मलाजकुंडम पहाड़ी कांकेर से इसका ओरिजिन होता है, उद्गम होता है, विसर्जन महानदी में होता है। तो प्रवाह क्षेत्र कांकेर जिला में होता है। दूध नदी में जो मलाजकुंडम जलप्रपात आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य के सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन है? तो कन्हार, केलो, ईव या बाघ नदी। यहाँ पे छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा कौन सी बनाती है? तो ये आपका बाघ नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव जिला से इसका उद्गम होता है और वेनगंगा नदी के माध्यम से गोदावरी नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। यही जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा रेखा बनाती है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, कल इसका द एंड कर देंगे, कल जो है इसका लास्ट पार्ट आएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी पार्ट है इसको पार्ट वाइज देखिएगा। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाती हुई नदी कौन सी है? बाघ नदी, नारंगी नदी, कोटरी नदी या इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महाराष्ट्र जो है जो बाघ नदी है, तो इसका जो करेक्ट बाघ नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है महाराष्ट्र नासिक जिले से निकल जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है बाघ नदी। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।